के बाद में हनुमान जी की स्थिति देखिए कि क्या होता है। माता सीता की खोज में निकले, सभी पीछे रह गए, हनुमान जी आगे आए। हनुमान की शक्ति को बताई गई और वही हनुमान जी महाराज हैं जो लंका समुद्र लांघ कर चले जाते हैं। और तब कहा जाता है कि स्वामी से सेवक बड़ो जो निज धर्म महान, राम गए बांधे उदधि। राम जी गए तब, रामेश्वर को जानते हैं ना, पुल बांध करके गए, लेकिन हनुमान जी गए तब लांग गए। हनुमान लांग कर चले गए। शक्ति किसकी है? भगवान की ही शक्ति है। भगवान की कृपा से हनुमान जी लांग कर चले गए समुद्र को। सत योजन समुद्र है। तो सामान्य सा आदमी जब किसी विशिष्ट के साथ में जुड़ता है तो स्वयं विशिष्ट हो जाता है। एक नरेंद्र नाम का बालक था, नरेंद्र, और समर्थ गुरु समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में जुड़ करके क्या हो जाता है? वो विवेकानंद हो जाता है, स्वामी विवेकानंद हो जाता है। ऐसे ही एक बालक का नाम था शिवा। और वो जुड़ता है समर्थ गुरु रामदास जी के साथ में, क्या बन जाता है? छत्रपति शिवाजी। जो भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने क्या नहीं किया साहब, सिरमौर है। ऐसे ही आप जिससे जुड़ने जा रहे हैं वो कौन है? जिनका मैंने नाम गिनाया वो दूसरा नहीं, वही है। ये आपका सौभाग्य है। जिस गुरु से जुड़ने जा रहे हैं वो समर्थ गुरु, जिनका मैंने नाम गिनाया वही है। आइए मैं गुरु दीक्षा लेने से पहले परम पूज्य गुरुदेव का थोड़ा परिचय दूं। मैं माध्यम बन रहा हूं, हम प्रतिनिधि हैं। यहाँ बैठे हैं, आपके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। नीचे उतर जाएंगे, जो आप हैं सो हम हैं। हम में आप में कोई भेद नहीं है, ठीक है? हम आपके गुरु भाई होंगे, हम आपके गुरु नहीं हैं। तो आपके गुरु कौन होंगे आप देखेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी आपके गुरु, और आपके गुरु मंत्र गायत्री, इष्ट गायत्री। गायत्री माने जिस भी भगवान देवी देवता में आपकी प्रीति हो उसको सामने रखिए। गायत्री मंत्र का जप करिए, वो सबके लिए है। राम में श्रद्धा है तो जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो राम को मानने वाला हूं। तो किसने कहा कि राम गायत्री नहीं है? राम भी गायत्री है, शिव गायत्री है, हनुमान गायत्री है, दुर्गा गायत्री है, काली गायत्री है, सरस्वती गायत्री है, सब गायत्री। सभी देवी देवताओं को रखिए, अपने पास रखिए, उनकी एक सभा बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्य निर्धारण करिए। तो परम पूज्य गुरुदेव का एक संक्षिप्त परिचय में निवेदन कर रहा हूं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने जीवन की भागदौड़ किसको सौंप रहे हैं? गुरु को सौंप रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा का अर्थ ही होता है अपनी इच्छाओं को किसी को दे देना। अब आप अपने मर्जी से नहीं चलेंगे, अब गुरु की मर्जी से चलेंगे, अपने जीवन को गढ़ेंगे, शानदार बनाएंगे। तो परिचय क्या है? जैसे 2, 4, 6 से लेकर के 10, 20, 50 तक की हंडी को हम खरीदने जाते हैं तो ठोक करके देखते हैं, ठीक? टन टन जिससे आवाज आती है उसको खरीदते हैं, और फक फक आवाज आए उसको छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? वैसे ही गुरु को जान करके वर्ण करना चाहिए। गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के। तो गुरु को जानकर बनाना चाहिए। गुरु कौन है, कैसा है, तो आपको परिचय में दे रहा हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ आगरा जनपद के अंतर्गत में एक आमल खेड़ा नगर पंचायत। उस नगर पंचायत में वहां के जो जमींदार थे पंडित रूप किशोर शर्मा जी और माता जी दान कुंवरी शर्मा, उसके गृहस्थ में परम पूज्य गुरुदेव का आना हुआ। ये वहां के जमींदार 2000 बीघा जमीन के मालिक थे। इनके पिताजी रूप किशोर शर्मा प्रकांड विद्वान थे। राजा महाराजाओं के घर में जाकर के, महल में जाकर के
श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। हिमालय के ऋषियों ने सोचा, उनका सांसद संपन्न हुआ और उस सभा में एक अवतारी चेतना को भेजने की योजना बनाई और फिर इस युग के प्रज्ञा अवतार परम पूज्य गुरुदेव को वहां भेजा गया। जब ये गर्भस्थ थे उसी समय संतों महात्माओं का आना शुरू हो गया था दर्शन के लिए। एक मधुमक्खी बड़े वाले जिसको भावर कहते हैं, हवेली के उस मुख्य दरवाजे में आकर के वो बैठ गई मधुमक्खी। पंडित जी को लगा कि हमारे घर में कुछ अच्छी घटना घटने वाली है, शुभ होने वाला है, क्योंकि इस शक्ति का आना शुभ संकेत है। इस समय पर बालक का जन्म हुआ, यशस्वी बालक, मेधावी बालक, अद्भुत बालक। और उस छोटे से बालक को देखने के लिए हिमालय से ऋषि आते थे, मुनि महात्मा लोग आते थे, आकर के एक टक यहाँ लगाया करते थे, कई निवेदन करते थे। माता दानकुरी डर जाती थी कि मेरे बच्चे को नजर न लगा दे। जैसे भगवान शंकर जोगी बन करके, ज्योतिष बन करके कहाँ चले गए? भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए चले गए। हम लोग भजन गाते हैं, देखो री सखी द्वारे बालक जोगी आयो है, देखो री सखी द्वारे बालक जोगी आयो है, देखो री सखी द्वारे बालक जोगी आयो है, देखो री सखी। द्वार में बाबा जी आवाज दे रहे हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या पूछा? नंद रानी हीरे जवाहरात अन्न सब कुछ लेकर के निकलती है। ले भिक्षा निकली नंद रानी, मोतियन थार भरायो है, ले भिक्षा निकली नंद रानी, मोतियन थार भरायो है। हाल में क्या है? मोतियां है साहब। लेकिन बाबा जी के स्वरूप को देखा माता जी ने कहा, बाबा ये भिक्षा लीजिए और जल्दी जाइए, ये मेरा लल्ला जो है डर रहा है, हाँ डर जाएगा, पलने नहीं अभी। ले भिक्षा निकले नंद रानी, मोतियन थार सजायो है, ले भिक्षा निकले नंद रानी, मोतियन थार सजायो है। ले भिक्षा तुम जाओ जोगी, मेरो गोपाल डरायो है, देखो री सखी द्वारे बाला जोगी आयो है, देखो री सखी द्वारे बाला जोगी आयो है। जोगी ने कहा, बोले माँ मैं भिक्षा के लिए थोड़ी ना आया हूँ, भिक्षा तो बहाना है, असल में तो दर्शन पाना है। ना चाहिए तोर धन और दौलत, ना चाहिए तोर माया, ना चाहिए तोर धन और दौलत, ना चाहिए तोर माया। तेरे गोपाल के दर्शन खातिर मैं जोगी चले आयो है, देखो री सखी द्वारे बाला जोगी आयो है, देखो री सखी द्वारे बाला जोगी आयो है। जब ये बात बाबा जी ने कही, माता जी सहमत हो गई और बालक को लेकर नंदरानी आती है। ले बालक निकली नंदरानी, शंभु ने दर्शन पायो है, ले बालक निकली नंदरानी, शंभु ने दर्शन पायो है। पांच भंवर परिक्रमा करके सिंघनाद बजायो है, देखो री सखी द्वारे बाला जोगी आयो है, देखो री
इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए सब साधु संत आया करते थे। जब ये बालक बड़ा हुआ माने 9 वर्ष की इनकी आयु थी, तब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से इनका दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। पंडित जी ने कहा, बेटे ये गायत्री कामधेनु है, गायत्री कल्पवृक्ष है, गायत्री पारस है, बड़ी श्रद्धा के साथ में नित्य जप करना। और ये बालक राम नित्य जप करने लगा। 15 वर्ष की आयु में एक घटना घटी। परम पूज्य गुरुदेव पूजा कक्ष में बैठे हुए थे, अचानक दीपक की लौ बढ़ी। बच्चों से निवेदन है, हमारी ओर ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे तो कोई कवड़ी काम का नहीं बेटा, है ना। और बात समझ में आ रही है तब दीक्षा ले, नहीं तो अभी भी छुट्टी है, जाओ अंडा खाओ, कुबरी खाओ, पाउच खाओ, बोतल जमाओ, है ना। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क आपको ही पड़ना है। इसलिए जो हम समय दे रहे हैं और गुरुदेव के संदेश को आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, तो हम पर भी दया करिए आप लोग, ठीक। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, 15 वर्ष की आयु में पूजा कक्ष में बैठे हुए थे, अचानक दीपक की लौ बढ़ी ऐसे, और उस दीपक की लौ में हमारे ये विहंगम दिगंबर जो वेशधारी हैं, इस बाबा जी का प्राकट्य हुआ, जो हमारे गुरु जी हैं। इसका नाम है सर्वेश्वरानंद जी महाराज। बहुत लंबी आयु है इनकी, बहुत लंबी। ये अपने शरीर को कारण शरीर में परिवर्तित करते हैं, छाया के रूप में, वहां प्राकट्य हुई इनका। 15 वर्ष का बालक डर गया। इसने कहा, बेटे डरो मत, तुम सामान्य पुरुष नहीं हो, और तुम्हारा ये जन्म हुआ है तो सामान्य आदमी जैसे जन्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अभियान है तुम्हारे पीछे, बहुत बड़ा काम करना है। और तुम कौन है मैं बता रहा हूँ, और जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, उस तरीके से एक एक जन्म की बातें उन्होंने बताई। बोले कि तुम्हारा पहला जन्म हुआ है संत कबीर के रूप में। तो ये भी सौभाग्य हमारा कि साहेब कबीर भी हमारे गुरु। दूसरा जन्म हुआ समर्थ गुरु रामदास के रूप में, जो हमारे शिवाजी के गुरु। तीसरा जन्म हुआ रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। और चौथा जन्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में, जिसको आप वर्ण करने जा रहे हैं। और वर्ण करने का अर्थ यही होता है, जिसको जो वर्ण कर लेता है तो उसकी विशेषता को वो पा लेता है। एक हमारी बहना जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन किया क्या, गुरु जी से बिहार कर लिया, गुरु जी से शादी कर ली, तो क्या बन गई वो। गांव के लोग क्या कहते हैं, मास्टरनी कहते हैं ना। तो पढ़ी लिखी नहीं, मास्टर नहीं हो गई। वैसे ही जो डॉक्टर से बिहार कर लेती है उसको क्या कहते हैं, यदि आप सुई लगा देखो तो डॉक्टर नहीं बन गई, एक विशेषता है। तो आप जब वर्ण करेंगे तो आप सामान्य के पुत्र नहीं कहलाएंगे, भूल जाइए आप सामान्य के पुत्र नहीं हुए, आप युग ऋषि के पुत्र होंगे, आप ऋषि पुत्र कहलाएंगे। और इसीलिए हम लोग जब बैठते हैं क्या कहते हैं पता है, ऋषि पुत्र लोग बैठ गए हैं, प्रज्ञा पुत्र लोग बैठ गए, कहते कि ऋषि पुत्र हो जाएंगे। सामान्य बात नहीं साहब, महान हो जाएंगे आप लोग। कब, जब उस विधान पर चलेंगे तब, और नहीं तो फिर जहाँ के कहाँ। कितने लोग ऐसे भी हैं जो जुड़ने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। एक जन आए से मोर बचाए बनाओ का मेनू होगा गायत्री परिवार का। आओ बाबा, तो चाय नहीं और ठंडा चाय गरम चाय दोनों थे मुकाबला, वो व्यवस्था रखे लगे तो ये गंभीर विषय है, ठीक है।
और जिस गुरु को आप गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं सामान्य नहीं है, जिसको विश्वास हो या ना हो, हम तो एकदम सील पेट स्टाम्प लेखा जोखा सब करके बैठ गए हैं। हमको जरा भी शंका नहीं कि हमारे गुरु जी कौन है, और इसलिए खुल करके गाते हैं क्या, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं नारायण हमारे बीच पधारा है, स्वयं नारायण हमारे बीच पधारा है, भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। ये परम सौभाग्य है। अब जैसे गुरु वर्ण किया जाता है, गुरु को अनुशासन भी कहते हैं। अनुशासन, तो अनुशासन में कुछ बदलना पड़ेगा। बंधने के लिए तैयार हैं छोकरे लोग, हिम्मत है तो दीक्षा लो, और नहीं तो अभी भी पतली गली से जा सकते हो। ठीक है ना बेटा? क्या करना पड़ेगा? अनुशासन क्या है? अनुशासन ये है कि आप लोगों को बता दो, सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। पहला अनुशासन। उठेंगे कितने बजे उठे? 4 बजे। चलिए बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए भाई। ये उठे चाहे मत उठे, लेकिन 4 बजे कही थी, इस मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा, एक मिनट। दूसरा, स्नान करने के बाद में कम से कम आपको 3 माला जाप करना होगा। कितने माला? 3 माला नियमित। मोबाइल में चार्जिंग उतर जाता है, क्या करते हैं हम? चार्जिंग करते हैं। ऐसी वो चार्जिंग है। 3 माला जप करेंगे, और 3 माला जब जप करेंगे तो उससे आपको मिलेगी शक्ति। और उससे क्या होगा? जिस मंत्र को आप ग्रहण करेंगे वो सामान्य मंत्र नहीं है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सम, को गायत्री सम महामंत्र है। और ऐसे महामंत्र का जप करेंगे तो होगा क्या? आपके अंदर में प्रतिक्रिया होगी। 24 शक्ति केंद्र झंकृत होंगे। गायत्री मंत्र के कितने अक्षर? 24 अक्षर। तो 24 स्थानों पर वो झनकार होगा, और उससे क्या होगा? आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा निकलने लगेगी। छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, अब नहीं घबराओगे। हिम्मत आ जाएगा।
कर मरने के लिए, है ना। और मंत्र जब करेंगे तो क्या करेंगे, ये माला, ठीक, ऐसे माला रखेंगे, एक मंत्र बोलेंगे, एक मन का खिसकाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3 माला जल्दी निपटाना है कि गोम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि माला हो गई 8-10 माला निकल गया, ऐसे नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, एक मंत्र एक मन का। और जब आप जपते जपते सुमेरु में आएंगे, ऐसे यहाँ आएंगे, इसको लांघेंगे नहीं, वापस करेंगे ऐसे, यहीं से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 3 माला 108 में से जप करेंगे। जब आप जप करेंगे, फोटो बहुत छोटी है, देख नहीं पाएंगे, 24 अक्षर के 24 ग्रंथि में प्रभाव पड़ता है। एक ग्रंथि है तापनी ग्रंथि, सफलता ग्रंथि, विश्वा ग्रंथि, तष्टि ग्रंथि, वर्धा, रेवती, सूक्ष्म, ज्ञाना, भर्गो, गोमद, देविका, वराही, सेना, ध्यान, मर्यादा, स्फुटा, मेघा, योग माया, योगिनी, धारणी, प्रभाव, उष्मा, दृश्य, निरंजन, इन सभी केंद्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और आप समझदार, गुणवान और मेधावान होते चले जाएंगे। तो 3 माला आपको जाप करना है, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक समाज के लिए। चाहते नहीं कि आपके परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अपना खुद का कल्याण हो, तो 3 माला नियमित जप करें। ये न्यूनतम है, सबसे कम। बाकी लोग तो बहुत ज्यादा जपते हैं, ठीक है, तो इतना करना पड़ेगा। और एक खतरनाक बात बता रहा हूं मैं, ठेलम दे के उड़ान मोड़ना नहीं है। ठेलम दे के, समझा तो, काक ठेला, चीलम, अभक्ष भक्षण आप लोग नहीं करेंगे। इतनी यदि हिम्मत है तो आप लोग दीक्षा लीजिए। नहीं पाल सकते तो कोई बात नहीं, प्रणाम करते हैं, आप उठ सकते हैं, ठीक है। आज के बाद से संडे हो या मंडे नहीं खाओगे। अब जब मैं अंडे की बात कर रहा हूं तो कुकरी मुर्गी, हाँ, महाराष्ट्र के अंडा बस बना करे, दुगोड़िया थी, चढ़गोड़िया जमात है, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इतना आप कर सकते हैं तो दीक्षा सार्थक है। और इतना नहीं कर सकेंगे, इतना नहीं पाल सकेंगे तो केवल आप यूं ही मन मनाने के लिए आप दीक्षा ले रहे हैं, ये मानेंगे और आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। और इसका यदि पालन करेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, तो देखो छोटे छोटे लोग, हमारे जैसे छोटे छोटे लोग कहाँ बैठे हैं। इन बच्चों का कितना बड़ा सौभाग्य है, पैसे देकर भी नहीं बैठ सकता आदमी। ये कलाकार लोग नहीं है, साधक लोग हैं। बाजार में कितने कलाकार घूम रहे हैं साहब। मानस मंडली में देखिए, मानस मंडली के लोगों को कह सकते हैं आप कलाकार, क्योंकि मंच तक मीठी मीठी बातें, बड़ी बड़ी बातें, एक से एक प्रस्तुति। और कितने ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो बिना जमाए न गा पाता है, न बोल पाता है, न बजा पाता है। तो वो साधक नहीं। यहाँ जो बैठ पाता है साधक ही बैठता है। तो जो अपने जीवन को कसता है, तपाता है, वो इस तरह का आदमी यहाँ बैठ पाता है। तो हमारा निवेदन है वो करें, तो आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। मेरी शुभकामना। परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री, भगवान श्री राम से मैं निवेदन चाहूँगा कि आपके भविष्य उज्जवल हो, आप दिनों दिन आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रगति करें, यही निवेदन करना था। अब श्रद्धा से आप लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे। आइए सबसे पहले गुरु पूजन करेंगे। निवेदन होगा सभी भाइयों से, इनके हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए जल्दी से। अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ है, पहले अभिषेक कर दें। चलिए पवित्रीकरण करें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। सब हो गए तिलक तिलक भी लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम् ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। जो कलावा रक्षा सूत्र यज्ञ में बांध चुके हैं इसी यज्ञ में, उनको बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कलावा नहीं बांधे उनके हाथ में बांध दीजिए। अब लगभग शायद सभी लोग बांध चुके होंगे। हाँ, जो बच्चे नहीं बांधे हुए होंगे बांध दीजिए। आइए अब सभी से निवेदन, हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके सबसे पहले भगवान बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु कौन? शुक्राचार्य। तो आप लोग देवता बनने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का सपना है कि मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। तो आप देवत्व को धारण कर रहे हैं, अच्छे गुणों को धारण कर रहे हैं। इसलिए बृहस्पति का ध्यान, उसके बाद में भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम क्रतुमंजनेषु यद्धि दक्षवत्सरत् प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् ओपियां गृहतो असि बृहस्पतिये तदैस्ते योनिर्बृहस्पतिये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प दीक्षा से अपने समर्पित कर दिया। हाँ, चढ़ाइए उसमें, उसी में चढ़ाइए। ऐसे अब सभी हाथ जोड़ लेंगे और भगवान शिव वंदे बोधमयम नित्यम, वो हमेशा बोध में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं। ऐसे भगवान शिव जी का आप ध्यान करेंगे। आइए। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्य वक्रवन्दते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वावृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में है कि इसमें जुड़ने से क्या लाभ होगा? मन में तो होना चाहिए क्या लाभ होगा। बिना फायदे जुड़ने का क्या मतलब है? फिर कोई लाभ नहीं होगा तो मन में विचार आ सकता है। तो मैं निवेदन करूँ, अथर्ववेद में कहा गया है इस मंत्र के जप करने से क्या लाभ होगा। तो ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। ये लाभ है। और लाभ लेने वाले आपके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं? आप लोग तो भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं। उन पढ़े लिखे लोगों से पूछिए जो आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, मास्टर हैं, मास्टर डिग्री करके बैठे हुए, कोई डॉक्टर हैं। सामान्य बात नहीं है। और सबके जीवन में गुरुदेव की कृपा हुई है। कहां से कहां पहुंच गए, निहाल हो गए।
और इनसे जब मुलाकात होती है, आपस में बैठते हैं, अपने जीवन के संदर्भ में आत्मकथा जब ये लोग कहते हैं, तब हम लोगों को भी मालूम होता है कि गुरुदेव की कृपा कितनी बड़ी है। निहाल हो गए, जीने का ढंग पा गए, ऐसे ही आप लोग भी निहाल हो जाएंगे। लेकिन सतत जुड़ना पड़ेगा। टंकी से यदि जुड़े रहेंगे, नल यदि टंकी से जुड़ा रहेगा तो सप्लाई, पानी सप्लाई होते रहेगा, और अलग हो जाएगा तो पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक आप गुरुदेव से जुड़े रहेंगे, और फिर तो गुरुदेव का अनुशासन ये है कि आप एक कदम चलेंगे वो 10 कदम चलेंगे। एक बहुत बड़ी बात मैं निवेदन कर रहा हूँ। एक बार हमारे परिजनों ने परम पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के बहुत सारी शिकायतें की, बाहर की शिकायतें कि गुरुदेव आपको ऐसा कहा जाता है, वैसे कहा जाता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो गुरुदेव ने जो बातें कही, शायद आप लोगों को वो बात कहाँ तक पहुँचेगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक गंभीर बात मैं निवेदन कर रहा हूँ जो गुरुदेव ने कहा है। वो क्या है? बोले कि बेटे, कहने वाले को कहने दीजिए। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है, तो फट से मान जाना, विरोध मत करना। कौन कह रहा है? वो आदमी कह रहा है जिसको उपाधि मिली है वेद मूर्ति। वेद मूर्ति ये स्वयं वेद के स्वरूप है। वंदे बोधमय मृत्य। कोई कहे कि तुम्हारे गुरु जी से बढ़कर कोई तपस्वी है, बिल्कुल झंझट मत करना, मान लेना। कौन कह रहे हैं? जो 24 वर्ष तक केवल 2 रोटी खा करके गायत्री का कोई उन्हें सिद्ध किया है, कठोर तप किया है इस युग में, और इसलिए उसका नाम है तपोनिष्ठ। और आचरण में हर किसी को आचार्य नहीं कहा जा सकता। जो अपने आचरण से करके दिखाए उसको कहते हैं आचार्य। और वो कौन? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो आचार्य जिन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया कि अध्यात्म नहीं केवल बकवास नहीं है, बल्कि इसमें लाभ ही लाभ है, ये दिखाया उन्होंने। तो उनका अनुदान वरदान आपको मिलना है। तो ये सब जो पाने वाले हैं सब निहाल हो गए, हम लोग निहाल हो गए, आप लोग भी होंगे उनकी कृपा से। तो आइए दीक्षा ग्रहण करें। सभी हाथ ऐसे मिला लेंगे, आपस में सभी उंगलियों को ऐसे घुसाएं, ठीक है? दोनों अंगूठा सामने रखेंगे, देख पा रहे हैं इसे? क्या करेंगे? एक बार दीक्षा से देखिए या फिर इधर देखिए। एक तरफ के नाखून में परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करेंगे भाव की दृष्टि से, ठीक? और दूसरे तरफ के नाखून में माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। कहाँ देखेंगे? अपने नाखून में। और ऐसे कमर सीधी कर बैठकर नाभि पास लाइए हाथ को ऐसे, और अपनी पूरी निगाह उसी में टिकाए रखेंगे जब तक कि आपके ऊपर में जल का सिंचन ना किया जाए। इसी मुद्रा में रहेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है बेटा? नाखून देखिएगा, निगाह टिकाइए, सावधान, कमर सीधी, देखते रहिए उसको, इधर उधर बिल्कुल मत देखिए आप। इसी मुद्रा में आपको टुकड़े में मंत्र दिया जाएगा। मंत्र को आप दोहराएंगे हमारे साथ साथ। पश्चात आपके ऊपर में जल का सिंचन किया जाएगा। जल सिंचन के बाद में आप दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे, मल करके आप अपने चेहरे में मल लेंगे हाथ। उसके बाद में तुरंत माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को प्रणाम करेंगे। सावधान। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्
सवितुः सवितुः वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपोहिष्ठामयो भव तानोर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजते अणः उस्तरीव मातरः। ॐ तस्माऽहं गमामवो यच्च क्षयाय जिनवथ आपो जनियथा चरः। अब सभी भाई बहन धीरे से हथेली दोनों हाथ निकाल करके हथेली मलिए, आपस में मलिए, चेहरे में लगाइए, आंख में लगाइए और प्रणाम कर लीजिए। ठीक है। अब दीक्षित होने के बाद में पहला प्रकरण है गुरु की चरणों में भिक्षा चरण करना। पहले गुरुकुल में दीक्षा दी जाती थी, राजा महाराजा के बच्चे जाते थे और गुरु के अनुशासन को पालते थे। भगवान कृष्ण गए कि नहीं, सांदीपनि जी के आश्रम में गए, भगवान राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, गुरुगृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। और क्या करते थे पता है, वहाँ खेती करते थे, लकड़ी के लिए जाते थे और गांव में आसपास के गांव में जाकर के भिक्षा चरण करते थे। अब इस काल में आपका भिक्षा चरण क्या हो सकता है, आप लोगों का भिक्षा चरण हो सकता है चंदा मांगना। ठीक है, घर घर में जा करके गुरु कार्य के लिए चंदा मांगना और चंदा मांग करके पूरी ईमानदारी के साथ में गुरु के चरणों में ला करके सौंप देना। मेरा निवेदन है, जब भी आप इस कार्य के लिए आगे बढ़ें, चंदा के लिए जाएं, तो कभी भी हो वहां से दो चार खसका दें, ऐसे कभी मत करना। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में गुरु की चरणों में लाकर के समर्पित करते, इतना करेंगे और आप गुरु के साथ में ऐसे घुल मिल जाएं। देखिए यार, जब हमारे जीवन में कोई गिलानी आए, समस्या आए, तो घबराने की बात नहीं है, पर संसार को भी बताने की जरूरत नहीं है। संसार को बताओगे ना तो संसार को कहा गया ये दुनिया कैसी है, तो बोले कि ये चमगादड़ की दुनिया है। कैसी दुनिया है? गर महफूस रहना चाहते हो इस चमगादड़ की दुनिया में, तो तू अंधा बन, तू गूंगा बन, तू बहरा बन, तू मस्तान बन, क्योंकि ये चमगादड़ की दुनिया है। चमगादड़ जानते हो ना, चमगेदरी। चमगादड़ जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से वो जाता है, समझ रहे हैं? और शायद इसीलिए वो चमगादड़ जहां भी रहता है वो करता क्या है पता है, ऐसे पैर उसमें जमा देता है, उल्टा लटका रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था ही नहीं है। जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से जाता है वो। ऐसी ही दुनिया है, जिस मुंह से आपकी बड़ाई करेंगे आप वहां से हट देंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करने लगेंगे। इसलिए आप एक ही सत्ता के पास जाइए। जब महाराज दशरथ जी को ग्लानि हुई, कहाँ गए? एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरी सुतनाई, तो गुरुगृह गए। तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। माता सबरी को ग्लानि हुई, कहाँ गई? गुरु मतंग जी के आश्रम। ऐसे ही दिल से यदि आपकी कुछ समस्या है, गंभीर समस्या है, बैठिए गुरुदेव के पास में, बहाइए आंसू, दुख सुना दीजिए, समाधान ना हो वो कहता, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए।
ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा आपनोति, श्रद्धा के अनुपात में आपको अनुदान वरदान बरसेंगे। तो आपकी श्रद्धा के ऊपर में निर्भर है, आप गुरु पर कितना विश्वास करते हैं, बस इतना है। तो अभी भिक्षा चरण के लिए जाएंगे और गुरु के ऊपर में बात को सौंप दीजिए कि जिस विधि आप रखना चाहें, यही विधि राखे राम ताही विधि रही। उस भाव के साथ में आप लोग भिक्षा चरण कहीं करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, दो दुपट्टा दे देंगे। दो भाइयों से निवेदन है, हमारी बेटियां, हाँ छोटे बच्चे लोग एक तरफ हो जाए, बड़े बच्चे लोग एक तरफ हो जाए, ऐसे पकड़ के खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाएंगे। आप लोग इधर से जाएंगे भिक्षा चरण के लिए, आधे लोग इधर से जाएंगे और बीच वाले हाँ चलिए किनारे से। क्या कहेंगे, माताओं के पास जब जाएंगे तो आप लोग कहेंगे भवती भिक्षाम देहि, पिता लोगों के पास जाकर के कहेंगे भगवान भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। और सभी जनमानस से निवेदन, यदि आपके पास कुछ हो तो जरूर दीजिए दक्षिणा, और ना हो तो अच्छा पुष्प भी दे सकते हैं, और वो भी ना हो तो केवल उनको आशीर्वाद दे दीजिए। जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी।
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं बेटा जल्दी आ जाओ, आते जाइए। दयानाथ दयनी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, प्रणाम करके कुंड आरती करेंगे। जी बैठ जाइए। चलिए अभी आहुति देंगे, है ना? कुंड की, हाँ कुंड की चारों तरफ बैठ जाओ। 1100 गीता 22 और गीता 22 और थोड़ा शांति से करो। गीता बाई गीता 22 स्वर्गी अच्छा। 2 महीना बेटी है बेटी है डॉक्टर नहीं हमारे सासू माँ गुरुजी गुरुजी स्वस्ति स्वस्ति करना। माता श्री गीताबाई, स्वर्गीय गीताबाई की स्मृति में 1111 रुपया समर्पण राशि भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। बोले वेद माता गायत्री की जय। आहुति समय थोड़ा बताना। चलिए अभी जितने भी दीक्षार्थी भाई बहन हैं वो लोग आहुति देंगे, है ना, बाकी लोग बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, चलिए हवन सांक ये पकड़िएगा, लीजिए हवन सांक ले लीजिए। अग्ने वृत्ते वृतं चरिष्यामि तदते भव्यमे तच्छकेयं तेन ध्यास्यम् अनिता ससतोपयमि स्वाहा। इदम् अग्ने इदं न मम। ॐ आयो वृत्ते वृतं चरिष्यामि तदते भव्यमे तच्छकेयं तेन ध्यास्यम् अनिता ससतोपयमि स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ॐ सूर्यवृत्ते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रभृलीनि तच्छकेयं तेन ध्यास्मद्भिः अनितात सत्तं भैरवी स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। ॐ चन्द्रवृत्ते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रभृलीनि तच्छकेयं तेन ध्यास्मद्भिः अनितात सत्तं भैरवी स्वाहा। इदं चन्द्राय इदं न मम। ॐ व्रतानां व्रत्ते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रभृलीनि तच्छकेयं तेन ध्यास्मद्भिः अनितात सत्तं भैरवी स्वाहा। इदं इन्द्राय
गणपतये इदं नमः। वहाँ देंगे, आहुति देंगे ना। कुंड में अब दीक्षार्थी भाइयों बहनों से निवेदन है, आप लोग अक्षत पुष्प हाथ में रखें। अक्षत पुष्प हाथ में लीजिए। बोली वेद माता गायत्री की जय। सभी दीक्षार्थी अपना नाम ले लें, अपना नाम, गोत्र का नाम। जिन बच्चों को अपने गोत्र का नाम पता ना हो वो भारद्वाज बनेंगे। गुरु के गोत्र से आप, और आज बदल भी सकते हैं। जिनको गोत्र बदलना है तो अपने गोत्र को गुरु के गोत्र के साथ में मिला सकते हैं, आपको अधिकार है। ठीक है ना? आज के बाद से आप लोग भारद्वाज लिख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अपना नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम हमारे साथ दोहराएंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञातज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणाच निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य त्रयोः प्राण तपः पुण्यांसम स्वान्तः करणे दधामि तत् साधितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरुदक्षिण्याः संकल्पम अहम करिष्ये। यदि आपके पास में कुछ हो, 2-4 रुपया सिक्का, 10 रुपया, 5 रुपया गुरु दक्षिणा के लिए, तो उसमें आप रख सकते हैं। ना हो तो बाद में ला करके गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। ठीक है? दीक्षा लिए हैं तो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए, तब सफल होता है। निवेदन है आप सभी बच्चे खड़े हो जाएं, सभी दीक्षार्थी, और आकर के गुरु के चरणों में अक्षत पुष्प समर्पित कर दें।
उधर बैठे दीदी, आप इधर बैठे हैं।